पिछले कई बार से मैं आपको लॉजिक के बारे में पूरा का पूरा कंफर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में मैंने पिछले वीडियो में किसी बल्ब के द्वारा परफॉर्म की जाने वाले उसका जो एक्टिविटी है उसको बारे में मैंने समझाया था कि लॉजिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एंड लॉजिक, दूसरा का नाम है और लॉजिक और तीसरा का नाम है नॉट लॉजिक। लेकिन एक्चुअली ये सभी परिभाषाएं जो हैं, जो बार बार हम बदल के दे रहे हैं, कोई सही नहीं है। एक्चुअली इनपुट और आउटपुट जो क्वांटिटीज हैं वो वास्तव में करेंट और वोल्टेज नहीं है, बल्कि लॉजिकल स्टेटमेंट है। और इस हिसाब से अगर सोचें तो चाहे वो बल्ब के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला लॉजिक हो, या स्टूडेंट और लेबर के द्वारा परफॉर्म होने वाला लॉजिक हो, या किसान और उपज के द्वारा परफॉर्म होने वाला लॉजिक हो, डॉक्टर या मरीज के द्वारा परफॉर्म होने वाला लॉजिक हो, कोई सही नहीं है। क्योंकि ये लॉजिक जो है न तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, न करेंट और वोल्टेज है, न डॉक्टर और मेडिसिन है, न स्टूडेंट और किताबें हैं। वास्तविकता तो यह है कि लॉजिक जो है एक्चुअली स्टेटमेंट है। जरा यहाँ देखिए ना, आइए, वास्तविकता तो यह है कि ये तीनों परफॉर्मेंस केवल मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि ये न तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है लॉजिक, न इलेक्ट्रिसिटी है, न सर्किट है, न बल्ब है। यह व्याख्या करने की चीज़ है, केवल एक्सप्लेन करने की चीज़ है। इनका कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं होता है। इसीलिए डिटेल में जाने के पहले एक निम्नलिखित डिफिनीशन पर जरा एक नज़र डालें। फ्रॉम द लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, the input and output quantities are not electrical quantities like current or voltage, but logical statement. These logical statement have true possible values. इसके दो संभावित वैल्यू होते हैं, एक का नाम है ट्रूथ और दूसरा का नाम है फॉल्सिटी। मतलब प्रत्येक लॉजिकल स्टेटमेंट जो है उसके दो वैल्यू होते हैं, एक को ट्रूथ कहते हैं और दूसरे को फॉल्सिटी कहते हैं। अब समझना है कि ट्रूथ किसे कहेंगे और फॉल्सिटी किसे कहेंगे। लिखता है कि इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज सेड टू हैव ए लॉजिकल वैल्यू ऑफ 1। इसका मतलब है कि कोई लॉजिकल स्टेटमेंट अगर सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो लॉजिकल वैल्यू 1 होगा। और अगर वही लॉजिकल स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है, तो ऐसा कह सकते हैं इट इज सेड टू हैव ए लॉजिकल वैल्यू ऑफ 0। मतलब सीधे सीधे कि अगर लॉजिकल स्टेटमेंट सही है तो उसका वैल्यू 1 होगा, और वो स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, गलत है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। ये जो है हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। 1 और 0 ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, दशमिक प्रणाली में से इनको लिया गया है। और कैरेक्टर में तो अल्फ़ाबेट भी आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा अल्फ़ाबेट को देखिए। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट। मतलब अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो है जैसे A, B, C, D, ये सब को भी लॉजिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस लॉजिकल ट्रूथ एंड फॉल्सिटी। और ऐसा करने से क्या है कि संभव हो पाता है लॉजिकल ट्रूथ एंड फॉल्सिटी को व्यक्त करने में।
सरल भाषा में और आसानी से। इसलिए फिर से इस लाइन को देखिए, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो हैं ABCD, उनको लॉजिकल स्टेटमेंट को सूचित करने में इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस लॉजिकल ट्रूथ एंड फॉल्सिटी। और इससे फ़ायदा यह होता है कि लॉजिकल ट्रूथ और फॉल्सिटी को बहुत ही सरल एवं संक्षिप्त भाषा में एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय A इज ट्रू, दिस कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू 1। मतलब अगर कोई लॉजिकल स्टेटमेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको A इज इक्वल टू 1 के रूप में हम लिखेंगे। उसी तरह से इफ़ ए स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड बाय B इज फॉल्स, दिस कैन बी रिटन एज B बराबर 0। मतलब कि अगर कोई लॉजिकल स्टेटमेंट जिसे हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है, तो उसे हम B इज इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रूथ और फॉल्सिटी को न्यूमेरिकल वे में और अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का नियम है। और उम्मीद है कि आप फॉलो करके होंगे, हमारे इस एक्सप्रेशन को और इंस्ट्रक्शन को समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हम इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और आप अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।